Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about perfect cartel under exclusive oligopoly market. अब exclusive oligopoly क्या? A form of market in which few firms form a mutual agreement to avoid competition. क्या है? A form of market in which few firms make mutual agreement to avoid कंपटीशन। ठीक है, इसमें फर्म्स क्या करती है, किसी भी तरह का कंपटीशन ना हो इसलिए वो मिलकर काम करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वैसे ओलिगोपोली क्या, किसी भी तरह का आपस में कंपटीशन ना हो इसलिए हम मिलकर काम करेंगे। मिलकर काम करेंगे कैसे, इसके लिए वो बनाएंगे कार्टल। ठीक है, कार्टल क्या होता है, एक तरह का ग्रुप होता है। वो वाला ग्रुप होता है जिसमें फर्म इकट्ठी होकर प्राइस और आउटपुट की डिसीजन लेती है। कार्टल क्या, एक तरह का ग्रुप ऑफ फर्म in which firm together take price and आउटपुट डिसीजन। इकट्ठे मिलकर प्राइस और आउटपुट के डिसीजन लेते हैं। इकट्ठे मिलने का क्या मतलब है, एक फर्म ऐसे कहेगी तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसके लिए वो क्या करेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को अपॉइंट करेंगे। क्या करेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी क्या करेगी, सारे डिसीजन लेगी, यही डिसाइड करेगी कि कितने प्राइस पे कौन सी फर्म को बेचना है और कितना आउटपुट कितनी फर्म को करना है। ठीक है, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी क्या करेगी, ये डिसाइड करेगी किस प्राइस के किस फर्म को बेचना है और किस फर्म को कितना आउटपुट करना है। जैसे हम ओपेक्स की बात करें, ये क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इसमें क्या, कई सारी कंट्री इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे ईरान की बात करें, इराक की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें। ठीक है, तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईरान ने प्राइस बढ़ा दिया या इराक ने प्राइस बढ़ा दिया, सऊदी अरेबिया ने प्राइस बढ़ा दिया, आपने कभी नहीं सुना होगा। तो इन कंट्री ने भी मिलकर क्या किया हुआ, एक तरह का कार्टेल बनाया है कि हम कच्चे तेल का प्राइस इतना ही रखेंगे। ठीक है, उसी प्राइस पे आपका ईरान बेचेगा, उसी प्राइस पे आपका इराक बेचेगा और उसी प्राइस पे अदर्स कंट्री बेचेंगे। ठीक है, ये क्या, एक तरह का इंटरनेशनल प्राइस होता है। इन्होंने भी क्या किया हुआ, एक तरह का कार्टेल बनाया हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको इसका मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी कुछ अजम्पशन लिख लेते हैं। ठीक है, वो अजम्पशन क्या है, टू फर्म्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए, सिंपल बनाने के लिए दो ही ले रहे हैं। जो दो पे अप्लाई करा है वो आप दो पे ज्यादा पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दो ही ले रहे हैं। सेकंड क्या, होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या, होमोजीनियस है। जैसे हमने यहाँ पे कच्चे तेल की बात करी थी, वो क्या, होमोजीनियस है, उसके फीचर्स में, क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं है। बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट। ठीक है, बायर्स को मार्केट की कंडीशन के बारे में सारा पता है, उसे सारी नॉलेज है। उसके बाद मार्केट डिमांड कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज नोन बाय कार्टेल। कार्टेल को मार्केट डिमांड के बारे में पता है। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी आपने अपॉइंट करी कार्टेल के अंडर, उसका काम ही यही है, मार्केट डिमांड के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करे और जो फर्म्स है उनका मार्जिन रेवेन्यू कितना उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट करे। तो मान के चलते कि कार्टेल को मार्केट डिमांड और मार्जिन रेवेन्यू ऑफ फर्म्स कितना उसके बारे में पता है। उसके बाद क्या, डिफरेंट कॉस्ट कर्व, जो फर्म की कॉस्ट कर्व क्या है वो डिफरेंट है। ठीक है, जो ए फर्म की डिफरेंट है, बी फर्म की डिफरेंट है। उसके बाद कार्टेल एम टू ज्वाइंट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, और कार्टेल का मेन मोटिव क्या है, उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ओके, इसके लिए हमें 3 डायग्राम चाहिए जिसे हम ज्वाइंट कर देंगे। हमने 2 फर्म्स ली थी, ये ए फर्म्स होगी और ये बी फर्म्स होगी। ठीक है, ये ए फर्म्स, ये बी फर्म और ये आपका कार्टेल। ठीक है, या फिर इंडस्ट्री होगी टोटल। ठीक है, जो मिलकर काम कर रही है। यहाँ पे हम इसका लेंगे आउटपुट, इसे ध्यान से समझना, आउटपुट ये प्राइस और कॉस्ट, ये प्राइस और कॉस्ट, ये प्राइस और कॉस्ट। ओके, तो हमने ये मान के चला था कि कार्टेल को क्या पता है,
कार्टल को मार्केट डिमांड के बारे में पता है, ठीक है। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी काम कर रही है कार्टल में, उसका मेन मोटिव ये क्या है, रिसर्च करना, किसके बारे में, मार्केट डिमांड के बारे में सर्च करना, प्लस जो मार्जिन रेवेन्यू, जो फर्म ए का मार्जिन रेवेन्यू, जो फर्म बी का मार्जिन रेवेन्यू, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है उसका मेन मोटिव यही है। इसलिए हमने अजम्पशन में ये मान के चला था कि कार्टल को पता है कि मार्केट की डिमांड कितनी है, तो ये तो हो गया मार्केट डिमांड, ठीक है। कार्टल को पता है मार्केट में डिमांड कितनी चल रही है, और ये हो गया मार्जिन रेवेन्यू। इस मार्जिन रेवेन्यू में फर्म्स का मार्जिन रेवेन्यू जो भी इसके अंदर काम कर रही है, हमने इसमें 2 फर्म्स लिए हैं, तो इसमें ए फर्म्स का मार्जिन रेवेन्यू दिया और बी फर्म्स का भी मार्जिन रेवेन्यू है। अब देखो कार्टेल का मेन मोटिव क्या है, लॉस में काम करना था तो ये फर्म अकेले काम कर लेती, कार्टेल क्यों बनाया, इन्होंने कार्टेल इसलिए बनाया, कार्टेल का मेन मोटिव क्या है, मैक्सिमाइज करना ज्वाइंट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या है, आपकी जो एमसी है वो एमआर के बराबर, इस ई पॉइंट पे जो ज्वाइंट प्रॉफिट है उसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। इस ई, ये आपके कॉस्ट हो, ठीक है। इस ई पॉइंट पे ज्वाइंट प्रॉफिट की, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन पूरी हो रही है, क्योंकि इस ई पॉइंट पे आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिन रेवेन्यू के बराबर है। जो मार्जिन रेवेन्यू है वो ज्वाइंटली है, इसमें ए फर्म का भी रेवेन्यू और बी फर्म का भी रेवेन्यू, जितनी भी फर्म्स काम करेंगी सबका मार्जिन रेवेन्यू इस मार्जिन रेवेन्यू में है। और इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट में भी सब फर्म की मार्जिनल कॉस्ट है, ए फर्म्स की भी और बी फर्म की, जो ये मार्जिनल कॉस्ट है इसमें ए फर्म्स की मार्जिनल कॉस्ट और इसमें बी फर्म की भी मार्जिनल कॉस्ट, इसे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी एमसी, ठीक है। ये आउटपुट ए फर्म का, ये आउटपुट बी फर्म का, और ये टोटल आउटपुट, ठीक है। अब देखो ये जो एमसी है, इस एमसी में इस ए फर्म की भी मार्जिनल कॉस्ट है और इस बी फर्म की भी मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। एमसी ऑफ ए फर्म, एमसी ऑफ बी फर्म, दोनों की मार्जिनल कॉस्ट को मिलाकर ये आपकी एमसी बनी है, ठीक है। अब कार्टेल क्या डिसाइड करता है, प्राइस और आउटपुट। अब कार्टेल ने सबसे पहले आउटपुट डिसाइड कर लिया, ठीक है। कार्टेल ने कहा कि जो ए फर्म है वो कितना आउटपुट करेगी, OQA, और जो बी फर्म है वो आउटपुट करेगी कितना, OQB, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर जो टोटल आउटपुट बना ना OQ, ये समेशन है कितना, OQ1 का, इसे जोड़कर OQB का, ठीक है। कार्टेल ने इंस्ट्रक्शन दी, क्योंकि सारे प्राइस और आउटपुट को लेके सारे डिसीजन कौन लेगा, हमारा कार्टेल लेगा। कार्टेल ने कहा कि ए फर्म तो जो आउटपुट करेगी वो OQA करेगी और जो बी करेगी वो OQB करेगी, ओके। एक बात समझ में आई। इसी तरह से प्राइस भी कार्टेल क्या दे देगा, ये तो बात थी कॉस्ट की, अभी मैं बताऊंगी किस बिहाफ पे कार्टेल ने ये कहा। ओसी तो होगी कॉस्ट, ठीक है। अब ये ओपी हो गया प्राइस। इस प्राइस में जैसे ओसी कॉस्ट में दोनों फर्म का कॉस्ट इन्वॉल्व थी ना, इसी तरह प्राइस में भी ओपीए और ओपीबी, ठीक है। जो ये टोटल प्राइस है ना ओपी, इसमें जो दोनों फर्म का प्राइस इन्वॉल्व है, जो ए फर्म ले रही है OPA प्लस OPB जो बी फर्म ले रही है, ठीक है। अब फर्म ने इंस्ट्रक्शन दे दी, जो फर्म ए है वो OQ आउटपुट करेगी और OPA प्राइस पे बेचेगी, और जो फर्म बी है वो OQB आउटपुट करेगी और OQB प्राइस पे बेचेगी, ठीक है। तो कार्टेल ने ये इंस्ट्रक्शन दे दी, लेकिन कार्टेल ने किस बिहाफ पे ये इंस्ट्रक्शन दी, ऐसे क्यों करा। जहां तक बात करें, कार्टेल ने जो बी फर्म है उसको कम आउटपुट के लिए क्यों कहा, और जो ए है उसको ज्यादा आउटपुट के लिए क्यों कहा, इसका भी एक रीजन है। देखिए उसका रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए, एसी ऑफ बी फर्म, एसी ऑफ ए फर्म, यहाँ पे देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, पी ए, ठीक है। ये प्रॉफिट किसका है, ए फर्म का है, और सी डी ई, और ये सी डी ई पी बी, ये प्रॉफिट किसका है, ए फर्म का। ये प्रॉफिट किसका है, ये वाला ए बी सी
PA, ये वाला अमाउंट किसका प्रॉफिट है? A फर्म्स प्रॉफिट। और ये CDE, ये PB, ये किसका प्रॉफिट है? B का प्रॉफिट है। अब देखो जो फर्म A है, जो फर्म B है, वो कम आउटपुट इसलिए सेल कर रही है क्योंकि जो B की मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा है, ठीक है। इसलिए कार्टेल कहता है तुम कम प्रोडक्शन करो, तुम इतना प्रोडक्शन करो जिस पॉइंट पे, ये जो E पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे तुम्हारी MCMR के बराबर हो जाए। कार्टेल B की कॉस्ट क्योंकि ज्यादा पड़ रही है, इसलिए कार्टेल B को इंस्ट्रक्शन देता है तुम कम प्रोडक्शन करो, तुम उतना ही प्रोडक्शन करो जिससे तुम्हारी MCMR के बराबर आ जाए। A की कम कॉस्ट पड़ रही है तो ए को बोलता है तुम ज्यादा प्रोडक्शन करो, तुम उतना, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही करो जिससे तुम्हारी MCMR के बराबर हो जाए, क्योंकि MCMR क्या कर, ताकि तुम्हें बराबर से कॉस्ट पड़े, ठीक है। और MCMR बराबर होने का मतलब क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तुम उतना ही प्रोडक्शन करो जिसमें तुम्हारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो इसलिए बी को इंस्ट्रक्शन देता है तुम्हारी कॉस्ट ज्यादा, तुम कम प्रोडक्शन करो, तुम उतना प्रोडक्शन करो जहां पे तुम्हारी MCMR के बराबर मींस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट जहां पे आ जाए। और ए को बोल दो तुम्हारी कॉस्ट कम है तो तुम ज्यादा प्रोडक्शन करो, वहां तक प्रोडक्शन करो जहां पे MCMR के बराबर हो, ठीक है। तभी तो ज्वाइंटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा ना। ए भी मैक्सिमाइजेशन पॉइंट पे, बी भी मैक्सिमाइजेशन पॉइंट पे, इन दोनों को मिला के तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट आया ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखने में तो देखो ए को प्रॉफिट ज्यादा लग रहा है, जैसे ए बी सी पी, ए को प्रॉफिट ज्यादा लग रहा है और बी को प्रॉफिट कम लग रहा है, सी डी ई पी बी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए को प्रॉफिट ज्यादा मिलेंगे या बी को कम मिलेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। कार्टेल बनाने का फायदा क्या हुआ? ए तो वैसे ही फिर ज्यादा प्रॉफिट ले जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये प्रॉफिट और फंड में जाते हैं, ठीक है, एक पूल में जाते हैं, जो सारा प्रॉफिट है वो एक फंड में चला जाएगा, ठीक है। जैसे ए का प्रॉफिट प्लस बी का प्रॉफिट ये पूल में चला गया, ठीक है, चला गया। तो ये प्रॉफिट क्या होगा? आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। जो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब ये फॉर्मल एग्रीमेंट बने थे, जब ये कार्टेल बने, तो उसमें डिसाइड हो गया था किस बिहाफ पे, किस सिस्टम के थ्रू, ठीक है, ये वाला प्रॉफिट हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो इनका जो मेन मोटिव है वो मैक्सिमाइज करना ज्वाइंट प्रॉफिट को, जो ये मिलकर प्रॉफिट कमाएंगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा कमा सके, उस पॉइंट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब नहीं है कि ए ज्यादा ले जाएगा, बी ज्यादा ले जाएगा। ये प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा सिस्टम के थ्रू, एक एग्रीमेंट के थ्रू, जो पहले ही जब एग्रीमेंट बना था तभी डिसाइड हो गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, मेन मोटिव है कार्टेल को बनाने के लिए, ताकि ज्वाइंटली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके और प्राइस और आउटपुट के सारे डिसीजन वो कार्टेल ले सके, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा।